आप देख रहे हैं कोर्ट ब्रेकिंग न्यूज। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 में दाखिल सिविल अपील संख्या 8553, 8554, 8555, 8556, 8557 पर सुनवाई करते हुए 26 अप्रैल 2023 को एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारे अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि आयुर्वेदिक डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर के समान वेतन पाने का हकदार नहीं और इस मामले में गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिस आदेश में गुजरात हाई कोर्ट ने कहा था कि बीएमएस आयुर्वेद की डिग्री रखने वाले को एमबीबीएस की डिग्री रखने वाले डॉक्टर के समान माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयुर्वेदिक और दूसरे वैकल्पिक चिकित्सा के डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर के समान वेतन और अन्य सुविधा पाने के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ आए राज्य सरकार की अपील को मान लिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस संजय मित्तल की पीठ ने कहा कि हम यह बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टरों का काम कम महत्वपूर्ण है। आयुर्वेदिक डॉक्टर भी अपने तरीके से लोगों का इलाज उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन उनका काम एमबीबीएस डॉक्टर की तरह नहीं होता है। एमबीबीएस डॉक्टर सर्जरी जैसी जटिल प्रक्रिया में भी विशेषज्ञ डॉक्टर का हाथ बटाते हैं। दोनों तरह के डॉक्टर को एक समान स्तर पर नहीं रखा जा सकता है। पीठ ने कहा कि एमबीबीएस डॉक्टर को ओपीडी में सैकड़ों मरीजों को देखना पड़ता है, जबकि आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ ऐसा नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर को इमरजेंसी ड्यूटी का पालन करने और ट्रॉमा केयर प्रदान करने की आवश्यकता होती है। इमरजेंसी ड्यूटी जो एमबीबीएस डॉक्टर करने में सक्षम होते हैं वह आयुर्वेदिक डॉक्टर की ओर से नहीं की जा सकती है। पीठ ने कहा पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी में आयुर्वेद के डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। आपको बता दें कि 19 नवंबर 1990 को मंत्रालय ने भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के चिकित्सकों के करियर में सुधार और कैडर पुनर्गठन के लिए अध्यक्ष के रूप में आर.के. टिक्कू के साथ एक और समिति गठित की। समिति ने 26 फरवरी 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसका दायरा आयुर्वेद, सिद्ध, होम्योपैथी में डिग्री रखने वाले चिकित्सकों तक सीमित था। दिनांक 14 नवंबर 1991 के द्वारा केंद्र सरकार ने एलोपैथिक डॉक्टरों के संबंध में रिपोर्ट 31 अक्टूबर 1990 को स्वीकार किया। गुजरात राज्य ने भी इसे स्वीकार कर लिया और 17 अक्टूबर को एक प्रस्ताव जारी किया। 1998 में लोकल फंड ऑडिट अहमदाबाद ने राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगा कि क्या जीएफएमएलएमपी जैसी डिग्री रखने वाले गैर एमबीबीएस मेडिकल प्रैक्टिशनरों को समान लाभ उपलब्ध है। 1999 में राज्य के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इसने स्पष्ट किया कि टिक्कू समिति की सिफारिशों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत काम करने वाले डॉक्टरों तक भी बढ़ाया गया था। उत्तरदाताओं को मूल रूप से एडहॉक आधार पर नियुक्त किया गया था। केंद्र सरकार की सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवी चिकित्सा अधिकारी योजना के तहत और जिन्हें बाद में मई 1991 में गुजरात राज्य द्वारा समाहित कर लिया गया था, उसे गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसमें वेतन के उच्च वेतनमान के लाभ के विस्तार की मांग की। टिक्कू वेतन आयोग की सिफारिशें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की, जबकि अपील लंबित थी। गुजरात सरकार ने अपना 1999 का प्रस्ताव वापस ले लिया। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। राज्य सरकार ने डिवीजन बेंच के समक्ष अपील दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 8 सितंबर 2014 को विशेष अनुमति याचिका में अनुमति देते हुए राज्य सरकार को हाईकोर्ट के आदेश का 50% तक अनुपालन 2 महीने के भीतर करने के लिए कहा था। अन्य 50% के विचार को अंतिम अधिनियम पर छोड़ दिया। एसएलपी 2016 में अंतरिम आदेश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए अवमानना दायर की गई थी, जिसे राज्य सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर निपटा दिया गया था।
फिर से 2017 में अंतरिम आदेश की जानबूझकर अवज्ञा का आरोप लगाते हुए अवमानना दायर की गई। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के प्रासंगिक निर्णयों का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने कहा कि शैक्षिक योग्यता के आधार पर वर्गीकरण भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए उस फैसले जिसमें बीएमएस आयुर्वेद डॉक्टर एमबीबीएस एलोपैथ डॉक्टर के समान वेतन पाने का हकदार है, उस आदेश को रद्द करते हुए स्पष्ट कर दिया कि दोनों चिकित्सा पद्धति अपने अपने विशेषता के लिए जाने जाते हैं, परंतु आयुर्वेद डॉक्टर का काम एलोपैथ डॉक्टर के समान नहीं होता है, इसलिए दोनों का समान वेतन नहीं हो सकता है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।